सिस्टम हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं कि मूवमेंट में, यानी हमारी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अबाउट 600 मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। उसमें से कुछ मसल्स होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम अपनी मर्ज़ी से उनको मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठे हैं, यानी हमारे हैंड फुट वगैरह के जो मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा कुछ मसल्स ऐसे होते हैं वी कैन नॉट कंट्रोल देम। ठीक है, अच्छा वो कौन से मसल्स होते हैं? जिस तरह हमारी आई लिड के जो मसल्स हैं वो खुद ब खुद, यानी आँख का झपकना खुद ब खुद हो रहा होता है, हार्ट हमारा खुद ब खुद जो है वो ब्लड पंप कर रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी फूड जो है वो खुद ब खुद आगे की तरफ पुश हो रही होती है, जा रही होती है। तो वो तमाम मतलब जो फंक्शनिंग होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और वो मतलब अननोन होती है, हमें नहीं मालूम होता कि वो फंक्शन मतलब किस तरह परफॉर्म हो रहे होते हैं और वो खुद ब खुद ही हो रहे होते हैं, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अच्छा अब मसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे आता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, बोन्स के साथ अटैच होते हैं मसल्स। अच्छा इसमें मतलब जो फाइबर होता है वो टेंडन हमारी बोन्स के साथ अटैच होता है जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। सही है, अच्छा उसके बाद सेकंड है हमारे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट जो है वो खुद ब खुद हो रही होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हैं, हमारी आइज़ के मसल्स हैं, तो ये इनकी जो मूवमेंट होती है ये खुद ब खुद हो रही होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ये मूवमेंट जो परफॉर्म कर रहे होते हैं स्मूथ मसल होते हैं। अच्छा जैसे हमने कहा था स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और इसकी जो मूवमेंट होती है ये वॉलेंट्री होती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में होती है, ये अनकंट्रोल नहीं होती, ये वॉलेंट्री होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड वन है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स जो हैं वो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं। इसका मतलब जो वर्क होता है वो क्या होता है, ब्लड को सप्लाई करना या पंपिंग द ब्लड। हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली इवन हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ कर बैठे हैं, वो किसी टाइम यानी फ्रॉम बर्थ टू डेथ कंटिन्यूसली अपना वर्क कर रहा होता है, पंपिंग द मतलब जो ब्लड को पंप कर रहा होता है पूरी बॉडी में, ये कंटिन्यूसली वर्किंग होती है और ये कभी मतलब टिल डेथ तक जो है वो टायर्ड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी की तमाम बोन्स जो हैं वो उसमें आती हैं। अच्छा ये जो हमारा सिस्टम होता है ना इसमें मतलब बोन्स जो हैं इंक्लूड होती हैं। अब जो बोन्स है ना वो तकरीबन एडल्ट्स जो होते हैं इसमें होती हैं 206, ठीक है 206, लेकिन जो यंग चाइल्ड होता है इसमें इनकी क्वांटिटी होती है 300। सही, यानी छोटे बच्चों में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है बट एडल्ट्स में इसकी क्वांटिटी कम होती है। अच्छा ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये हमारी पूरी बॉडी के मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स, उनको अपनी जगह पे मतलब सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं तो उनको अपनी जगह पे फिक्स रखता है, उनको मतलब एक तरह से बॉडी को शेप दे रहा होता है, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। इसकी वजह से बॉडी के मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, वो जगह क्या कहलाती है, जॉइंट्स। सही, जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट होते हैं, मतलब हर तरह का जॉइंट जो होता है, जैसा अगर हम कुछ जॉइंट्स होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो नॉन मूवेबल होते हैं। अब नॉन मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसा हमारी स्कल जॉइंट है, स्कल जो यानी हमारी खोपड़ी का जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन मूवेबल जॉइंट है हमारा शोल्डर जॉइंट है, हिंग जॉइंट में आता है। कुछ जॉइंट जिस तरह से एल्बो जॉइंट है वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है। तो इस तरह से जॉइंट्स जो है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें टेक इन फूड, एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट एंड गेट राइड ऑफ द वेस्ट। यानी फूड जो हम लेते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं और अनडाइजेस्टिव फूड जो है हमारी बॉडी से पास आउट होता है। अब जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा पूरा एक लॉन्ग ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक जिसे हम कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है हमारा एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि अबाउट 8 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं उसमें नंबर 1 पे आता है माउथ। माउथ जो है इसके अंदर हमें आपको पता है टीथ होते हैं, टंग और स्लाइवा। अब जब फूड हमारे मतलब माउथ में इंटर होती है तो हम यहाँ से टीथ की मदद से इसको च्यू करते हैं और इसको चबाते हुए जब हमारी जो टंग है इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। और स्लाइवा जो है वो लिक्विड जो है वो उसको एक पेस्ट की सूरत में होता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि मतलब जो केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब फूड जो है एक पेस्ट की सूरत में आ जाता है तो इससे यहाँ पे मतलब ये एसोफिगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ये अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। फूड जो है यहाँ पर मतलब पुश होती हुई जाती है। अच्छा, ये यहाँ से मतलब पेस्ट की सूरत में होती हुई हमारे स्टमक तक पहुँचती है। स्टमक जो है हमारा वो जे शेप में एक बैग की तरह से होता है। फूड यहाँ पे कुछ देर तक स्टे मतलब कुछ आवर्स 5 to 6 आवर तक स्टे करती है। यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि हमारी मतलब केमिकल्स होते हैं, एसिडिक नेचर मतलब होते हैं और ये फूड को बिल्कुल गलाने के काम आते हैं। इसके अलावा हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मतलब एसिड होता है जो कि फूड में मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स जो होते हैं उनको किल करता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस जो हैं हमारे फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में लेकर आते हैं और उसके बाद जो है फूड जो है वहाँ पे बिल्कुल एक मतलब वो पेस्ट जो होता है ना ग्राइंड हुआ इस तरह से बन जाता है। उसके बाद जो फूड जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बॉडी का सबसे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग होता है। अच्छा, यहाँ पे ये कॉइल और घुमा हुआ मतलब होता है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसमें मतलब स्मूथ मसल्स होते हैं जो बॉडी को आगे पुश कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैपिलरीज जो हैं बारीक खून की नालियों का नेटवर्क होता है। फूड जो है वो उस वक्त लिक्विड फॉर्म में होती है और वो मतलब उसमें से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो ब्लड में इंक्लूड होकर हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर जो है वो हमारे मतलब रिमूव उनके बॉडी से रिमूव होना होता है इसको। तो हम पहले हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर जो है वो हमारी किडनीज़ की तरफ मतलब उसमें चला जाता है। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और फिर रेक्टम से जो है वो एनएस के ज़रिए जो है हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो है इसमें हमारी बॉडी में मतलब जो वाटर का अमाउंट है, मतलब कितना वाटर का अमाउंट होना चाहिए, कितना बॉडी से रिलीज़ होना चाहिए, इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो हैं यानी जो ब्लड के ज़रिए वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल वगैरह होते हैं जिसका हमारी बॉडी में रहना नुकसानदेह होता है, तो उनको वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम जो होता है ये इसके जो ऑर्गन्स होते हैं इसमें है किडनी 2 होती हैं, इसमें ये है लेफ़्ट एंड राइट किडनी, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट किडनी 2 होती हैं। इसी तरह किडनी से
जो ट्यूब्स जा रही होती हैं इसको हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर्स भी जो हैं वो टू होती हैं लेफ़्ट एंड राइट किडनी के साथ। उसके बाद तो हमारा होता है यूरिन बैग। ठीक है, जिसमें यूरिन जो है वो कुछ अरसे के लिए स्टोर होता है, इसे हम कहते हैं ब्लैडर। ठीक है, ये जो चीज़ है ये ब्लैडर है। अच्छा, उसके बाद वो मतलब पॉइंट जहाँ से यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट होता है उसे हम कहते हैं यूरीथ्रा। ठीक है, जब लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर जो है वो किडनी में मतलब आता है और इसी तरह ब्लड से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारी किडनी तक आता है। किडनी जो है वो एज ए फ़िल्टर, किडनी का जो वर्क होता है वो हमारे उसमें एज ए फ़िल्टर होता है। ठीक है, वो फ़िल्टर कर रही होती है टॉक्सिक मटेरियल और को। अच्छा, उसके बाद टॉक्सिक मटेरियल ब्लड से फ़िल्टर होकर हमारी किडनी तक आता है। उसके बाद जो है इसमें मतलब वाटर जो है उनके यूरिन फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो यूरिन है वो इन ट्यूब्स के ज़रिए जो है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, यूरेटर के ज़रिए हमारी यूरिन बैग में आता है। यूरिन बैग जो है या ब्लैडर जो है, ब्लैडर के अंदर वो कुछ अरसे तक ये रहता है, यानी जब तक इसको टॉयलेट में जाके पास आउट नहीं किया जाता। और पास आउट किस के ज़रिए किया जाता है? यूरीथ्रा के ज़रिए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।